गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ नाइट टाइम एक्टिविटीज से। सो यहाँ कबीर बाथ लेने के बाद राइटिंग कर रहा है। हर रोज रात को सोने से पहले वो एक शॉर्ट पैसेज अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर लिखता है। उसके बाद वो ब्रश करता है। डिनर हमारा पहले ही हो चुका था एंड उसके बाद वो क्वाइटली 10 से 15 मिनट के लिए कुछ रीड करता है। बिकॉज अभी वीकडे है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, इतने में ही वो सो जाता है। मीनवाइल मैं दूसरे रूम में नूर को सुला रही हूँ बिकॉज उसका भी अब रूटीन सेट हो रहा है। वो मॉर्निंग में स्कूल जाती है तो 9:30 से 10 बजे के बीच में वो भी सो जाती है। वंस नूर गोज ऑफ टू बेड तो मैं अपने बेड साइड टेबल में रात की फीड की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी भी वो रात को एक फीड लेती है। तो मैं बॉटल रखती हूँ, फ्लास्क में हल्का गुनगुना पानी रखती हूँ और फॉर्मूला रखती हूँ। और यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा नहीं है, मुझे पैकेट मंगवाना था जो मैं भूल चुकी हूँ। बट थैंक्स टू ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल्स की आपको इमिजिएटली चीज़ें अब घर बैठे बैठे ही मिल जाती हैं। तो मैंने फटाफट ऑर्डर प्लेस किया और उसमें दिखा रहा था कि 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, जो हो भी गया। सो थैंकफुली क्विकली मेरे पास रात के लिए उसका फॉर्मूला मिल्क वापस आ गया एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज ये सिचुएशन काफ़ी वरीसम होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट एवरीथिंग वेंट वेल। मैंने फॉर्मूला को एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर किया और मैं भी आराम से सो गई। गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबको हैप्पी राम नवमी। आई होप आप सबके नवरात्रे बहुत ही अच्छे गए। सो कबीर की तो आज छुट्टी है बट नूर का स्कूल है। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी थोड़ी देर में पूजा करेंगे और फिर उसको मैं स्कूल लेके जाऊंगी। उसके स्कूल में आज छुट्टी नहीं है। बट यार मैंने सोचा थोड़ा सा मॉमी चिट चैट कर लेते हैं। तो रात को एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी जो आपने वीडियो में देखा, अभी उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज अभी क्या होता है कि दिन में तो मैं नूर को नॉर्मल दूध देती हूँ बट रात को मैं उसको फॉर्मूला मिल्क देती हूँ बिकॉज रात को वो 1 या 2 बार कभी कभी फीड के लिए उठती है, वैसे 1 बार उठती है। नाउ मैंने नोटिस किया कि जब वो रात को उठती है तो वो मुझे सिर्फ 30 सेकेंड देती है दूध देने के लिए, क्योंकि वो नींद में रोना शुरू करती है और ऐसे मुंह करना स्टार्ट करती है। इसका मतलब दूध दे दो। अगर आपने 30 सेकेंड में नहीं दिया तो उसकी नींद खुल जाती है, फिर वो 1.5 से 2 घंटे उठी रहती है, जो ऑब्वियसली बच्चे के लिए भी बहुत हार्ड है और मेरे लिए भी बहुत हार्ड होता है वापस से सुलाना। अब तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया है तो या इसलिए मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी बिकॉज फॉर्मूला खत्म हो गया था। फिर लकीली आजकल ये डिलीवरी ऑप्शंस हैं तो आपको ये मिल जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले अपने बेड साइड पे गुनगुना पानी रखती हूँ, एग्जैक्टली उतना टेम्परेचर जो दूध बनाने के लिए चाहिए। बॉटल रखती हूँ और अपने साथ फॉर्मूला मिल्क रखती हूँ। फॉर्मूला मिल्क में मैं करंटली यूज कर रही हूँ एप्टामिल गोल्ड स्टेज 3। जब नूर 18 महीने की थी तब मैंने ये फॉर्मूला उसे इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज उस टाइम पे ना उसको बहुत ज्यादा टमी प्रॉब्लम्स हो रहा था, ब्लोटिंग होती थी, ऐसे लगता था कि बहुत गैस्ट्रिक हो रही है, अनईजी हो रही है, कॉन्स्टिपेटेड होती थी। तो ये फॉर्मूला उसको बहुत सूट किया, इससे कोई भी टमी प्रॉब्लम्स मैंने उसकी नहीं देखी। और साथ ही इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से, जैसे DHA है, ARA है ब्रेन के लिए, आयरन है ब्लड के लिए, जिंक है इम्यूनिटी के लिए, कैल्शियम है बोन्स और टीथ के लिए, और बहुत अच्छे वाइटामिन जैसे विटामिन D, C, A, K, E जो आपको नॉर्मली डाइट के थ्रू बच्चे को देना मुश्किल होता है, वो भी इससे मिलता है। तो बहुत होलसम फॉर्मूला मुझे ये लगा, अच्छा उसको सूट भी कर रहा है। तो देन आई कैरीड ऑन विद दिस वन ओनली, क्योंकि द गुड थिंग इज कि ये प्री टर्म की स्टेज से स्टार्ट होता है। बहुत लोगों के प्री टर्म बेबीज होते हैं और उन्हें फॉर्मूला मिल्क नहीं मिलता कि उन बच्चों को क्या दें। तो एप्टामिल गोल्ड में आपको प्री टर्म मिलता है, फिर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो आप वो देख लीजिएगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है बिकॉज हलवा बन रहा है, खुशबू आ रही है, और फिर जल्दी से प्रसाद खाएंगे, पूजा करेंगे और निकलेंगे। बहुत अच्छा हलवा, चने, पूड़ी खाने के बाद हम दोनों निकल गए स्कूल। कबीर की तो आज छुट्टी थी तो इसने एंजॉय किया। नूर अब अपना स्कूल बहुत एंजॉय करने लग गई है। सो शी इज़ प्रीटी हैप्पी जब वो स्कूल जाती है और बहुत हैप्पीली वापस आती है। हाय गाइस, सो बैक फ्रॉम स्कूल एंड नूरा जितना थक गई थी कि वो कार में ही सो गई। मतलब आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। किसी किसी दिन स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। आज उसको लेके गए थे हॉर्स दिखाने, तो इनके स्कूल में हॉर्स राइडिंग है, तो बच्चों के लिए भी देयर इज़ अ पोनी एंड देयर इज़ अ प्रॉपर हॉर्स। तो हॉर्स दिखाने में शी वाज सो एक्साइटेड, शी वाज जंपिंग अराउंड। और आज उसका म्यूजिक एंड डांस सेशन था जो मैंने खुद से बाहर से देखा, वो इतना एंजॉय करी थी। शी वाज जस्ट हैविंग अ गाला टाइम। तो किसी किसी दिन फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो इस टाइम तक थक जाती है। तो अभी उसको सुला दिया है, मैं जा रही हूँ अपना हेयर वॉश करवाने और ब्लो ड्राई करवाने बिकॉज मुझे आज कुछ काम है, तो कहीं जाना है। तो फिर मैं फटाफट ये करवा के आती हूँ।
सो गाइज नूर जब सो के उठी तो हमने उसके लिए एक सरप्राइज टॉय बाहर रखा हुआ था। तो आजकल वो पेपा पिग की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो ये एक हाउस हमने मंगाया था, पेपा हाउस, जो अमेजोन से ही मंगाया था, एंड शी वॉज सो हैप्पी विद इट। मैं आपको उसकी एक्साइटमेंट, उसकी हंसी मतलब बता ही नहीं सकती, द स्पार्कल इन हर आई। यू नो, छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे इतने खुश हो जाते हैं और बहुत देर तक वो ये एक्टिविटी करती ही रही। एंड देन टिपिकल रूटीन गाइज, शाम का हम दोनों बच्चों को लेके पार्क गए। पार्क में कबीर कम से कम 1-1.5 घंटा ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। नूर भी अराउंड 40-45 मिनट्स रहती है। उस दिन हमारी सोसाइटी में कोई प्रोग्राम चल रहा था तो शी वॉज हैप्पीली डांसिंग विद अदर किड्स। उसको बहुत म्यूजिक में मज़ा आ रहा था वाइल कबीर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है बिकॉज अदरवाइज वो अकेडमी में फुटबॉल सीखता है। एंड देन गाइज घर आने के बाद दोनों बच्चे नॉर्मली बात लेते हैं और उसके बाद नूर वापस से खेलने लग जाती है और कबीर का, जैसे आपने देखा वीडियो के स्टार्ट में, वो अपनी थोड़ी पढ़ाई की एक्टिविटीज़ में लग जाता है। काफ़ी लोग मेरे से पूछे थे नूर आजकल किन चीज़ों से खेलती है, तो नूर को आजकल प्ले डो का बहुत शौक है, स्लाइम का बहुत शौक है, पेपा हाउस जो मैंने आपको दिखाया, एंड देन ये मैग्नेट्स कबीर के टाइम के हैं, ये आपको अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो इससे नूर बहुत ज़्यादा खेलती है, काफ़ी क्रिएटिवली कुछ ना कुछ इससे बनाती रहती है। कभी एनिमल्स के लिए हाउस बनाएगी, कभी अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए हाउस बनाएगी, कभी स्लाइड बनाएगी, और कबीर और नूर भी दोनों मिलके भी इसमें बहुत अच्छा एंगेज होते हैं बिकॉज ये काफ़ी बड़ी एज तक के लिए भी चलता रहता है। तो ये आप अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एंड देन बबल्स इज़ अनदर फेवरेट थिंग जो मुझे लगता है सारे ही बच्चों का होता है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो जाए। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट शी रियली इंजॉयज। एंड गाइज अब जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो कबीर स्कूल से आया और उसका बड़ा मन था कि वो एग फ्राइड राइस कुक करना चाहता है। मे बी उसने अपने किसी फ्रेंड से सुना होगा या कहीं पे देखा होगा, बट ही रियली वांटेड टू डू इट। तो सौरभ और कबीर ने मिल के यहाँ पे बनाए एग फ्राइड राइस। सौरभ ने बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में कबीर से सारी चीज़ें करवाई बिकॉज ही इंडिपेंडेंटली वांटेड टू डू इट। एंड कुकिंग एक लाइफ स्किल भी है जो बच्चों को इवेंचुअली हमें सिखाना ही है, बट क्या एज है वो टोटली आप डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ सेफ यू फील विद द किड्स, बिकॉज गैस के सामने आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट द बिगर थिंग इज दैट ही वॉज वेरी हैप्पी डूइंग इट। उसने मुझे बोला कि मामा मुझे इतना सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है ये बना के, एंड ही रियली इंजॉयड ईटिंग इट। और ये उसने स्पेशली मेरे लिए भी किया था बिकॉज उसे पता है मुझे एग फ्राइड राइस बहुत पसंद है। तो आई ऑल्सो एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी है जिसको हम लॉक करना चाहते थे। एंड आई थिंक कुकिंग एज एन एक्टिविटी बच्चे इंजॉय करते हैं। सौरभ यूज टू डू कुकिंग बहुत छोटी एज से, एंड सौरभ रियली फाइंड्स इट थेरेप्यूटिक। ये किचन में जाके कुक करना उसको बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोगों को लगता होगा। अगर लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना। बट या दिस वॉज अ वेरी नाइस थिंग दैट हैपन दैट डे एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। कभी कभी को बोलूँगी कि आपको ये रेसिपी भी शेयर करें बिकॉज एक्चुअल में बहुत ही डिलिशियस बना था। सो गाइज इसी तरीके से लाइफ बहुत ही फास्ट पेस पे जा रही है। मेरे को लगा थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं कि मतलब क्या क्या चलता रहता है। डे कहाँ निकल जाता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता बिकॉज कबीर की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, नूर की अपनी हैं, फिर घर पे खेलते हैं। एंड नूर इज़ नॉट अ वेरी गुड ईटर, वो काफ़ी पिकी ईटर है बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे क्या पूरा घर ही उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करता है। तो या उस चीज़ में भी आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर ठीक है धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा चेंज। तो गाइज इस बात पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है ना कि पेरेंटिंग एक 2 बच्चों के साथ बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो फर्स्ट चाइल्ड के साथ हुआ वो सेकंड चाइल्ड के साथ कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ट्रू सेंस में हर बच्चा अलग होता है, उसकी नीड्स, उसका कम्युनिकेशन का तरीका, उसके टेंट्रम्स, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका माइलस्टोन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। और मैंने ये नूर के साथ बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया कि कबीर के साथ मेरी जर्नी, मेरे चैलेंजेस, मेरे स्ट्रेंथ बहुत अलग थे एंड नूर के साथ बिल्कुल ही अलग हैं। ये कभी भी नहीं सोचना, मतलब स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग अ सेकेंड बेबी थिंकिंग दैट यू नो फर्स्ट बेबी हमने बड़ा कर लिया, सेकेंड को तो बस कॉपी पेस्ट करना है। नो, इट मे बी कि द सेकेंड बेबी इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी और आपको लगे कि यार मतलब ये तो फर्स्ट बेबी से भी आसान था। एंड इट मे बी दैट द सेकेंड चाइल्ड रियली टेस्ट्स यू इन टर्म्स ऑफ ऑल योर पेरेंटिंग नॉलेज। सो या और तभी बोलते हैं ना कि पेरेंटिंग का कोई मैनुअल नहीं होता, कोई बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के पेरेंटिंग कर सकते हो। पेरेंटिंग एक जर्नी है, आप सीखते हो, बच्चा सीखता है और एक दूसरे के अकॉर्डिंगली आप ये जर्नी जो है आगे बढ़ाते हो। सो या ऑन दैट नोट मैं बोलना चाहूँगी काफ़ी सारे मदर्स फादर्स होंगे जो मे भी ऐसे फेजेस से निकल रहे हो अपनी पेरेंटिंग जर्नी में जो काफ़ी टफ फेजेस हों। किसी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, किसी को बैक पेन्स हैं,
किसी की डिलीवरी ठीक नहीं हुई है, किसी को आपस में रिलेशनशिप में बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है बच्चे होने के बाद, कोई सो नहीं पा रहा है रात को, किसी के बच्चों ने प्ले स्कूल स्टार्ट किया और बच्चे सेटल नहीं हो रहे और वो रोते रहते हैं एंड यू नो दैट मेक्स यू फील वेरी गिल्टी. वन थिंग आई हैव लर्नड इज दैट ये सब फेजेस हैं. देर आर डेज जब बच्चे बिल्कुल 4-4 दिन खाना नहीं खा रहे और पेरेंट्स को इतना ज़्यादा वरी हो गया. मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यू रियली हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू रियली हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज वो फेज़ निकल जाएगा. एंड जब वो फेज़ निकल जाएगा तो आपको लगेगा कि आपने क्यों इतना गुस्सा किया, आपने क्यों, या फिर आप इतना उदास हुए, या आप क्यों इतना रोए, या आपने क्यों अपना पेशेंस लूज़ किया, या आपने क्यों इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए उस पर्टिकुलर फेज़ में जो आपको पता है कि निकल ही जाना है. बिकॉज बच्चों में ना ग्रोथ स्पर्ट्स भी आते हैं, बच्चों में टीदिंग भी होती है, बच्चों में वो, एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है जब तक बच्चे पूरा कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, आपको उनकी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है कि ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे, और हमारी भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई हम क्यों नहीं समझ पा रहे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या समझाना चाहता है. तो येस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लिव एवरी डे टू द फुलेस्ट, बिकॉज अगेन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दे ग्रो अप वेरी फास्ट, और फिर आपको लगता है यार वो फेस कहाँ गया. सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. थोड़ा सा मॉमी टॉक कर लिया, मैंने भी अपना दिल हल्का कर लिया, आपका भी हो गया होगा. एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको भी ऐसा लगता है या नहीं कि पेरेंटिंग इज़ टफ, राइट? ओके, बाय बाय.